केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन व विनियमन विधेयक 2025 पेश किया, जिसे बुधवार को ही विपक्ष के हंगामे के बीच में पास कर दिया गया। सरकार की ओर से सदन में पेश किए गए बिल में पैसे के इस्तेमाल से खेली जाने वाली ऑनलाइन गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध की बात कही गई है। इन गेम्स के कारण बच्चों और युवाओं को इसकी लत लग जाती है। इसके अलावा उन्हें वित्तीय नुकसान भी होता है और इस कारण आत्महत्याएं भी होती है। सरकार का अनुमान है कि लगभग 45 करोड़ लोग हर साल ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग में करीब 20,000 करोड़ रुपए गंवाते हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार ने यह महसूस किया कि ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग समाज के लिए एक बड़ी समस्या है और इसलिए केंद्र ने लोगों की भलाई के लिए राजस्व हानि का जोखिम उठाने का भी फैसला किया। सूत्रों ने माना कि एक मोटा अनुमान है कि हर साल 45 करोड़ लोग अपना पैसा गंवा देते हैं। इससे लगभग 20,000 करोड़ रुपए का कुल नुकसान होने का अनुमान है। मसौदे के अनुसार कानून का उल्लंघन करके ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति को 3 साल तक की कैद या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। ऐसी सेवाओं का विज्ञापन करने वालों को 2 साल तक की जेल या फिर 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। रियल मनी गेम्स के लिए लेन-देन की सुविधा प्रदान करने वाले बैंक और वित्तीय संस्थान भी 3 साल तक की जेल या फिर 1 करोड़ रुपए के जुर्माने सहित दंड के लिए उत्तरदायी होंगे। बार-बार अपराध करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। इसमें 3 से 5 साल की जेल और अधिक जुर्माना शामिल है। हालांकि ये विधेयक ऑनलाइन मनी गेम्स खेलने वालों को अपराधी नहीं मानता, बल्कि उन्हें पीड़ित मानता है। प्रस्तावित कानून में एक वैधानिक नियामक प्राधिकरण की स्थापना की भी बात कही गई है। इस प्राधिकरण के पास ये निर्धारित करने की शक्ति होगी कि कोई गेम ऑनलाइन मनी गेम के रूप में योग्य है या फिर नहीं। सभी प्लेटफॉर्मों को प्राधिकरण की ओर से निर्धारित नियमों का पंजीकरण और पालन करना होगा। विधेयक एक ऑनलाइन मनी गेम्स को एक उपयोगकर्ता की ओर से शुल्क का भुगतान, धन या अन्य दाव जमा करेंगे। धन या अन्य दाव के बदले में जीतने की उम्मीद में खेला जाता है, भले ही ऐसा गेम कौशल, मौका या दोनों पर आधारित है। सरकार की ओर से प्रस्तावित विधेयक से ई स्पोर्ट्स और आकस्मिक मनोरंजन या फिर कौशल आधारित गेम के प्रारूपों को मनी गेम्स नहीं मानने की बात कही गई है। हालांकि ऑनलाइन गेमिंग उद्योग ने चिंता जताई है और चेतावनी दी है कि बिल में प्रस्तावित पूर्ण प्रतिबंध से बड़े पैमाने पर नौकरियां जा सकती हैं और कंपनियां बंद हो सकती हैं। गृह मंत्री अमित शाह को लिखे एक संयुक्त पत्र में ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, ई गेमिंग फेडरेशन और फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स ने कहा कि यह विधेयक 2 लाख से ज्यादा नौकरियों को खत्म कर देगा।